ओम शांति। एक बार एक नाविक की नाव नदी में डूब जाती है और वह शिकायत लेकर राजा के दरबार में आता है। राजा ने नाविक से पूछा कि किस तरह तुम्हारी नाव नदी में डूब गई। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारी नाव में कोई छेद था? तो नाविक ने कहा, नहीं महाराज, मेरी नाव बिल्कुल ठीक ठाक दुरुस्त थी। तो राजा ने पूछा, इसका मतलब तुमने नाव में ज़्यादा सवारी बिठाई होगी। तो नाविक ने कहा, नहीं महाराज, सवारी भी नाव की क्षमता अनुसार ही थी और ना जाने कितनी ही बार मैंने इससे भी अधिक सवारी बिठाकर नाव को पार लगाया है। फिर राजा ने पूछा, जरूर आंधी तूफान जैसी कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी। तो नाविक ने कहा, नहीं महाराज, मौसम तो बड़ा सुहावना था और नदी भी बड़ी शांत थी। तो राजा ने फिर से पूछा, कहीं तुमने मदिरा पान तो नहीं किया था? तो नाविक ने कहा, नहीं महाराज, आप चाहें तो इन लोगों से पूछ सकते हैं जो कि मेरे साथ ही तैरकर जीवित वापस आए हैं। तो महाराज ने फिर से पूछा, तो क्या चूक हुई? कैसे इतनी बड़ी दुर्घटना घटी? नाविक ने कहा, महाराज, नाव बड़े आराम से धीरे धीरे चल रही थी। तभी नाव में बैठे एक व्यक्ति ने नाव के अंदर ही थूक दिया। तो मैंने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया और कहा कि तुमने नाव के भीतर ही क्यों थूक दिया? उसने उपहास में कहा, क्या मेरे नाव में थूक देने से ये नाव डूब जाएगी? तो मैंने कहा, नाव तो नहीं डूबेगी, लेकिन तुमने नाव के अंदर थूककर अच्छा नहीं किया, क्योंकि जो नाव तुम्हें अपने सीने पर बिठाकर इस पार से उस पार ले जा रही है, उसी नाव में तुम थूक रहे हो। क्या ये तुम्हें शोभा देता है? फिर राजा ने पूछा, इसके बाद क्या हुआ? तो नाविक ने बताया, महाराज, मैंने इतना ही बोला था कि वो भड़क गया। बोला, पैसा देते हैं नदी पार करने के लिए, कोई एहसान नहीं कर रहे तुम और तुम्हारी नाव हमारे पर। तो राजा ने बड़े ही आश्चर्य से कहा, पैसा देने का ये मतलब थोड़े ही है कि साला नाव में ही थूक देगा। फिर पूछा, अच्छा आगे क्या हुआ? तो नाविक ने कहा, महाराज, वो मुझसे झगड़ा करने लगा। तो राजा ने फिर से पूछा, नाव में बैठे दूसरे लोगों ने तुम्हारा साथ दिया या उसका विरोध किया क्या? तो नाविक ने कहा, हाँ महाराज, नाव के बहुत सारे लोग तो मेरे ही साथ उसका विरोध करने लगे। फिर राजा ने कहा, फिर तो जरूर उसका हिम्मत कम हो गई होगी, उसको गलती का एहसास भी हो गया होगा। तो नाविक ने कहा, ऐसा नहीं है महाराज, नाव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसके ही पक्ष में खड़े हो गए, नाव के भीतर ही धोखे में हो गए और नाव बीच मझधार में थी कि सारे यात्री आपस में ही उलझ पड़े। फिर राजा ने कहा, क्या चलती नाव में ही मारपीट? तुमने उन्हें समझाया या रोका नहीं? तो नाविक ने कहा, महाराज, मैंने बहुत रोका, हाथ जोड़े, विनती की। मैंने कहा, नाव इस वक्त बहुत नाजुक दौर में है। इस वक्त नाव में जरा सी हलचल हम सब की जान का खतरा बन सकती है, लेकिन वो नहीं माने। सब एक दूसरे पर टूट पड़े तथा नाव ने बीच गहरी धारा में ही अपना संतुलन खो दिया। महाराज, नाव उन लोगों की वजह से डूब गई। हम आपको इस कहानी के द्वारा समझाना चाहते हैं कि इस संसार में भी समय प्रति समय परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज हमारा देश भारत बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में हमें अपनी संतुलन को नहीं खोना है, गलत फहमियों का शिकार नहीं होना है और सबको कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के सहयोगी बनकर इस विपदा से हमें पार होना है, ताकि हम इस महामारी पर विजय पा सकें। ओम शांति।